जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजीएस पर। मैं सौरभ कुशवाहा और आज का हम लोगों का सेशन जो क्लास है वो बिहार स्पेशल होने वाली है। जो बिहार के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस भर्ती या बिहार पीसीएस जो आपका प्री का एग्जाम लगा है, उससे रिलेटेड आपका एक टॉपिक जो काफी चीजें कवर करेगा आपके एग्जाम के तौर पर। और इस टॉपिक में वो क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जो आपके पिछले पेपर्स में आए हुए हैं और वो भी जो नहीं आए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए ताकि आपकी चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाए। तो टॉपिक हमारा आज का बिहार विशेष। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार के बारे में। तो जैसा कि नाम आपको पता है कि क्या बिहार, अब नाम है बिहार, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसका नाम बिहार कैसे पड़ा या क्यों पड़ा, क्या कहानियां रही। तो जो बिहार है वो वर्ड मैच करता है विहार से। किससे मैच करता है? विहार से। तो जब इतिहास के पन्ने हम लोग पलटते हैं तो वहां पर देखते हैं कई सारे बौद्ध विहारों की संख्या यहां पर ज्यादा थी। तो याद रखिएगा, बौद्ध विहार जो थे वो बहुत ज्यादा थे, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्या? बिहार। और अगर अन्य नाम की बात करें तो बिहार को अहिंसा की भूमि या शांति प्रिय भूमि भी कहा जाता है। तो ये दो नाम और हो गए आपके बिहार के। क्या क्या बताया गया आपको? पहला तो क्यों नाम पड़ा, तो बौद्ध विहार की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। और अन्य नाम क्या क्या है? अहिंसा की भूमि और शांति प्रिय भूमि। अब कैपिटल प्रेजेंट टाइम में बिहार की क्या है? पटना, आपको सबको पता है। कैपिटल क्या है? पटना, राजधानी। अब पटना की अगर बात करें तो जो पटना सबसे पहले स्थापित करी गई थी वो किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? तो जो शासक थे आपके उदयन, उनके द्वारा स्थापित करी गई थी। फिर अगर हम लोग बात करें आधुनिक पटना की, जो प्रेजेंट टाइम पटना हम लोग देखते हैं, तो वो किसने स्थापित करी थी? शेरशाह ने। उसकी स्थापना किसने? शेरशाह ने। अब अगर पटना के अन्य नाम की बात कर ले कि पटना के अन्य नाम क्या है, जैसे बिहार के नाम थे अहिंसा की भूमि, शांति प्रिय भूमि, वैसे पटना के भी कुछ अन्य नाम है। क्या क्या नाम है जरा सुनिएगा। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पालीब्रोथा और अजीमाबाद। ये सारे नाम आपके किसके हैं? तो आप कहेंगे किसके? पटना के। तो दो क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो गए कि पहला, बिहार किस वजह से नाम पड़ा? बौद्ध विहार की अधिकता के कारण। साथ में अन्य नाम क्या है? अहिंसा की भूमि और शांति प्रिय भूमि। पटना, पटना कैपिटल है और स्थापित किसने करी थी? उदयन ने। और आधुनिक पटना की स्थापना शेरशाह ने। और अगर अन्य नाम की बात करी जाए तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पालीब्रोथा और अजीमाबाद। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया बिहार और पटना के बारे में कि क्यों इनका नामकरण ऐसे पड़ा है। अब हम लोग बिहार के बारे में और चीजों के बारे में बात करते हैं कि बिहार की स्टार्टिंग कैसे हुई। प्रेजेंट जो बिहार है हम लोग देखते हैं उसका स्टार्टअप कहां से हुआ और उसका नक्शा जो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास जिले हैं वो स्ट्रक्चर कैसे कहां से कहां तक आया। तो अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग में तो सबसे पहले बात है 1911 की। कब की बात है? 1911 की। तो 1911 की बात है और कब की बात है? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911। अच्छा, ये स्पेशल दिन क्यों था? ये स्पेशल दिन इसलिए था क्योंकि इस दिन 12 दिसंबर को जो शासक थे, नाम उनका जॉर्ज पंचम, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था तो उसमें कहा कि आपके जो उस समय बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत से एक संयुक्त प्रांत को अलग किया जाएगा। एक संयुक्त प्रांत को अलग किया जाएगा। अब ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया एक संयुक्त प्रांत अलग कर देंगे, लेकिन ये जो संयुक्त प्रांत था
इसमें खुद में कुछ और लोग शामिल थे। एक तो बिहार शामिल था और साथ में उड़ीसा शामिल था। एक बिहार और दूसरा कौन सा? उड़ीसा। तो सबसे पहले जो 12 दिसंबर 1911 की बात है, किसने घोषणा करी? जॉर्ज परचम ने। ठीक, और इस समय क्या आयोजन हो रहा था? तो दिल्ली दरबार। इसका आयोजन हो रहा था दिल्ली दरबार। इस समय कहा गया कि बंगाल प्रांत से एक संयुक्त प्रांत को अलग किया जाएगा और संयुक्त प्रांत में कौन कौन शामिल होंगे? तो बिहार और उड़ीसा। फिर क्या हुआ? इसके बाद आपका हम लोग पहुंचे कब? अगले साल 1912 में, और 1912 में डेट थी आपकी 22 मार्च। 22 मार्च 1912। अब क्या हुआ? इस समय जो वायसराय थे, नाम उनका लॉर्ड हॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया? ये जो घोषणा की गई थी इसको पारित कर दिया। आखिरी तौर पर जो साइन करने थे वो इन्होंने कर दिए। मतलब सीमा बता दी कि भैया बिहार और उड़ीसा जो अलग हो रहा है उसकी सीमा का निर्धारण कर दिया। इस तरीके फाइनल जो साइन था वो इन्होंने कर दिया। और इसके बाद अगले मंथ 1 अप्रैल 1912 को ये जो ऊपर के दोनों काम हुए थे वो लागू हो गए। तो याद रखिएगा ऊपर के जो प्रोसेस थे, सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम ने क्या कहा? दिल्ली दरबार में कहा कि भैया बंगाल प्रांत से संयुक्त प्रांत को अलग किया जाएगा। और संयुक्त प्रांत में क्या क्या था आपका? बिहार और उड़ीसा। उसके बाद अगले साल 22 मार्च 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग ने इनकी बात को प्रूव किया और इसके जो बिहार और उड़ीसा है इसकी सीमा का निर्धारण कर दिया और साथ में साइन कर दिए, फाइनल रूप से औपचारिक घोषणा कर दी कि अब ये अलग हो गया है। और यही बात इनकी लागू कब से हुई? 1 अप्रैल 1912। तो यहां से एक बिहार और उड़ीसा जो किसमें शामिल थे? संयुक्त प्रांत में शामिल थे। एक नया हम लोगों को पैटर्न मिला, राज्य मिला। और कब से? 1 अप्रैल 1912। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है क्या? कि ये जो 22 मार्च है, 22 मार्च, इसी को हम लोग बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने भी सुना होगा कि जो बिहार स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1912 में ये कांड हुआ था कि भाई लॉर्ड हॉर्डिंग ने इसको पारित कर दिया था। तब से ये 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस की घोषणा की गई है। और याद रखिएगा इस बार जो लेटेस्ट में डाटा है 2023 का, 2023 में ये जो बिहार दिवस की थीम थी, करंट का क्वेश्चन, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कि भैया जो बिहार स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? मतलब कब डिवीजन हुआ था? क्यों डेट थी इंपॉर्टेंट? 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने इस पर औपचारिक रूप से साइन कर दिए थे कि अब जो है वो एक संयुक्त प्रांत जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे, बंगाल से अलग हो गए हैं। और इस बार जो याद रखिएगा 2023 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो थी वो बिहार दिवस की थीम थी। तो हम लोग पहुंच गए कहां पर? 1912। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंज आए? इसके बाद हम लोग पहुंचे 1936 में। कहां पहुंचे? 1936 में। तो याद रखिएगा 28 मार्च की बात है। कब की बात है? 28 मार्च 1936। अब क्या कहा गया? कहा गया बिहार के लिए एक विधान परिषद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। बिहार राज्य के लिए एक विधान परिषद का निर्माण किया जाएगा। कब कहा गया? 28 मार्च 1936 को। और आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को फिर से एक काम किया गया। क्या? बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। तो यहां से आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। क्या? सबसे पहले बंगाल था पूरा, बंगाल से एक संयुक्त प्रांत अलग किया गया जिसमें क्या क्या शामिल थे? एक बिहार और एक उड़ीसा। अब 1936 में वापस यहां पे आए
तो बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग कर दिया गया, मतलब अब बचा हमारे पास क्या, केवल बिहार। ठीक, अभी एक बात और होनी है, एक चीज और होनी है, क्या कि बिहार से झारखंड भी कभी अलग हुआ होगा, तब जाके वर्तमान में हम लोगों को ये चीज मिली होगी। ठीक, तो याद रखिएगा बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए, तो ये पूछा गया था, तो याद आप रखिएगा कौन सा, 1936 में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पहुंचते हैं सीधे सन 2000 में। सन 2000 में तो बात है 25 अप्रैल सन 2000 की। 25 अप्रैल सन 2000 की। इस समय क्या कहा गया, कहा गया कि बिहार से झारखंड को अलग किया जाएगा। ठीक है भाई, घोषणा हो गई, तो अब ऐसा तो नहीं कह दिया और कर दिया, कहीं ना कहीं अपने यहाँ कुछ प्रोसेस है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको पारित होना जरूरी था। तो सबसे पहले 25 अप्रैल 2000 को घोषणा की गई, क्या कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद ये संसद पहुंचा, तो संसद में सबसे पहले ये लोकसभा पहुंचा, और लोकसभा में पहुंचा 2 अगस्त सन 2000 को, और जहां से ये लोकसभा में पारित हो गया। फिर ये पहुंचा राज्यसभा में, जहां से ये 11 अगस्त सन 2000 को पारित हो गया। अब इतना तो आपको ही पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक बिल तभी पारित होता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति हो जाती है। तो इसके बाद ये पहुंचा कहां पर, 25 अगस्त सन 2000 को प्रेसिडेंट के पास, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, के आर नारायणन। ठीक, इन्होंने भी अनुमति दे दी। तो तब जाके 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड का निर्माण हुआ, तब जाके हमें बिहार का जो मैप है वो ऐसा प्राप्त हुआ। तो ये पूरा चेंज हुआ, प्रोसेस हुआ 1911 से लेकर सन 2000 तक का, कि कैसे आपका जो बिहार था उसकी स्टार्टिंग हुई बनने की, और अब जाके जो बिहार है वो कब से, 15 नवंबर 2000 जब झारखंड अलग हो गया, उसके बाद से बिहार का हमें ये मैप प्राप्त हुआ है। तो जो झारखंड था वो बिहार से ही अलग हुआ। इस तरीके प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग मैप देखते हैं बिहार का, वो 2000 के बाद का हम लोगों को मैप दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। अब अगर बिहार में बात करी जाए, तो सबसे पहले हम लोगों ने नाम देख लिया, बिहार के नाम, कैपिटल की बात कर ली, फिर हम लोगों ने देख लिया प्रोसेस, इतिहास क्या रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के बारे में, और बिहार के जो क्षेत्रफल है, जो जनसंख्या है, जहां से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं और जो पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, सीधा सीधा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, तो जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, नॉर्मल सी बात है, याद हो जाएगी, जैसे फोन नंबर याद करते हैं। 94,163, ये जो क्षेत्रफल है बिहार का, ये पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 2.86% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, 2.86%। अब याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल में आपसे वो पूछेगा भारत में बिहार की रैंक कितनी है, बिहार राज्य की क्षेत्रफल के अनुसार भारत में रैंक कितनी है, तो यहां पर दो आंसर सही होते हैं। कैसे कैसे, जरा सुनना। अगर वो आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन कि भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रफल में बिहार का स्थान, ठीक, तो रैंक हो जाएगी कितनी, 12। याद रखिएगा, रैंक कितनी, 12। लेकिन भाई साहब अगर वो कह देगा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित, यूटी को ऐड कर देगा, केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में बिहार का स्थान, तब बिहार की रैंक आप टिक करेंगे कितनी, 13।
ये अंतर क्यों आया? देखिए यहां पर केवल राज्य था, तो ठीक है राज्य था, राज्य 28 हैं, तो उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया कि भाई 12वीं रैंक है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कहा, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित, तो जब केंद्र शासित वर्ड लग गया तो बिहार से लद्दाख जो केंद्र शासित है वो क्षेत्रफल में बड़ा है, तो ये ऊपर आ गया रैंक में। जब ये ऊपर आ गया तो बिहार एक रैंक नीचे हो गया, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 13। तो ये दो टॉपिक जो क्वेश्चन है आपके बहुत अच्छे से रखिएगा कि अगर केवल क्वेश्चन में जल्दी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ना पढ़ने की, गलत पढ़ने की वजह से हम लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सभी राज्यों में केवल राज्य लगा हो तो आंसर कितना 12, और राज्य और केंद्र शासित लगा हो तो आंसर कितना 13। अब आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन हम लोग देखें कि पॉपुलेशन कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में 10, 40, 99, 452 टोटल पॉपुलेशन जो आखिरी डाटा था जनसंख्या की बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की, तो 10, 40, 99, 452 इतने टोटल पॉपुलेशन बिहार की मौजूद थी। अब ये अगर परसेंट में देखें हम लोग कि टोटल इंडिया के परसेंट कितनी थी, तो टोटल इंडिया का परसेंट था ये कितना 8.6%। अगर यही हम लोग रैंक में देखें कि भारत के राज्यों में स्थान कौन सा था, तो राज्यों में स्थान कौन सा था थर्ड। सबसे पहले तो आपको पता ही है यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे कौन सा था बिहार। तो आपको बिहार की रैंक याद रखनी है, लेकिन ये सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, पहला बढ़ते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा यूपी, फिर कौन सा महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे अपना बिहार। तो ये तीन आपके स्टेट हो गए, और जो परसेंटेज है वो कितना आपका 8.6, और रैंक कितनी बताई गई आपकी थर्ड। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन और क्षेत्रफल के बाद, थोड़ा सा बिहार के मैप की ओर चलते हैं। तो बिहार का जो मैप है आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, और कुछ चीजें उसकी जो अच्छी क्वेश्चन बनते हैं जहां से, वो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो अगर मैप की बात करें बिहार, तो जब आप मैप देखते होंगे तो आपको एक वर्गाकार टाइप की आकृति दिखती होगी। ठीक, वो लगती नहीं है वर्गाकार है, लेकिन वर्गाकार ही मानी जाती है। तो जो बिहार है वो एक वर्गाकार आकृति का राज्य माना गया है अपने यहां। और याद रखिएगा कि जो बिहार है वो भारत के किस तरफ स्थित है, तो भारत की पूर्वी दिशा में आता है। ठीक, उत्तर पूर्वी नहीं टिक करेंगे आप लोग, भारत की किस दिशा में आता है, पूर्वती। तो अगर स्थिति की बात करें हम लोग बिहार के, सबसे पहले स्थिति ही पढ़ लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल एज इट इज वैसे आते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर स्थिति की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है बिहार भारत की पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है। नॉर्मल सी बात। ठीक, आपसे कोई पूछे जो बिहार स्टेट है वो भारत की किस दिशा में स्थित है, तो आप आंसर क्या करोगे, पूर्व दिशा में। ठीक, अब जरा एक बात सुनिएगा, बी नंबर वो आपसे क्या पूछ सकता है। आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो इस तरीके है, बीच से भूमध्य रेखा जाती है और यहां से 0 डिग्री जाती है। भारत जो है वो पूरा का पूरा इस तरफ है, यहां पर किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, तो जब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो बिहार भी उसका पार्ट है एक, तो वो भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो ये जरूर नोटिस करिएगा कि भारत की दिशा में पूछ रहा है या पृथ्वी की दिशा में पूछ रहा है। तो अगर भारत की दिशा में पूछेगा तो कौन सी आ जाएगी दिशा, पूर्व। और अगर पृथ्वी की दिशा आ जाएगी गोलार्ध में, तो फिर आप आंसर क्या करेंगे, उत्तर पूर्व गोलार्ध करेंगे। और सुनिएगा, कर्क रेखा भी यहां जाती है इस तरीके। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जब झारखंड से जा रही है इसका मतलब बिहार ऊपर होगा। तो अगर ये भी कोई पूछ दे कि जो बिहार है वो कर्क रेखा की किस दिशा में, तो याद रखिएगा सी नंबर क्या बना यहां पर, बिहार कर्क रेखा की
पूर्णतः उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। तो ये थोड़े से पॉइंट और याद रखिएगा कि स्थिति वे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला अगर पूछा जाए बिहार भारत की किस दिशा में, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में। लेकिन अगर वो पूछे पृथ्वी या गोलार्ध में किस गोलार्ध में या पृथ्वी के किस हिस्से में, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अगर वो कहे कर्क रेखा की किस दिशा में, उत्तर में है, पूर्णतः दक्षिण में है, या पार्शियली है, आंशिक तौर पे, तो आप किस पे टिक करेंगे, पूर्णतः उत्तर दिशा में स्थित है। ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा तीनों पॉइंट। और अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका भी आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आगे बात करते हैं बिहार की विस्तार में। तो जो बिहार की स्थिति है, विस्तार है, सबसे पहले आप समझिएगा जो बिहार है, अगर उसके चारों हम लोग अक्षांश या देशांतर विस्तार देखें कि किस किस दिशा में कौन कौन सा पड़ता है, तो जो विस्तार माना जाता है बिहार का, वो इस तरीके पूरा हम लोग अक्षांश और देशांतर से निकालते हैं। इस तरीके पूरा, ठीक। तो जो बिहार का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, सबसे साउथ वाला, अगर आपके इससे विस्तार पूछे या डिग्री पूछे, दोनों चीज पूछ सकता है, या तो क्या बोल देगा सॉरी, दक्षिणी विस्तार या सबसे डिग्री। तो जो नीचे का हिस्सा है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड पर स्थित है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड पर स्थित है। अगर सबसे उत्तरी हिस्से की बात करें ये, तो ये 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड पर स्थित है, ठीक। तो ये 24 20 10 और ऊपर 27 31 15। फिर अगर बात करें कि जो पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट है बिहार के, तो भाई जो इस तरफ वाला है, ठीक, वेस्ट वाला पश्चिम वाला हिस्सा, अगर इसके विस्तार की हम लोग बात करें तो ये आपका पड़ता है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड। और सबसे पूर्व वाले की बात करें तो 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। ये आपके चारों दिशाओं के विस्तार हो गए, ठीक। अब देखिए यहां पे अगर वो आपको घुमाएगा, सीधा पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल याद कर लेना कि 24 20 10 27 31 15 83 1950 और 88 1740, ठीक, इस तरीके आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहां पे थोड़ा सा घुमाएगा तो क्या करेगा, जरा सुनिएगा। जो 24 20 10 है, इसके आगे वर्ड जो लिखा रहेगा अक्षांश या देशांश, क्या लिखा रहेगा आपका, उत्तरी अक्षांश। और इसमें भी लिखा रहेगा क्या, उत्तरी अक्षांश। फिर इन दोनों में क्या लिखा रहेगा, इन दोनों में लिखा रहेगा पूर्वी देशांतर, और इसमें भी आगे लिखा रहेगा पूर्वी देशांतर। अब जरा एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, दिमाग खोल के, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं दोबारा उस चीज को समझाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक, नॉर्मल सी बात। तो इसका मतलब बिहार पूरा ऊपर है और इसके राइट हैंड पे है। तो जो भी चीज यहां पे होगी, ठीक, तो अक्षांश से ऊपर है तो यहां पे भी अक्षांश उत्तरी होगा और यहां पे भी उत्तरी होगा। तो भले ये बिहार का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ठीक, क्वेश्चन में होगा बिहार का सबसे दक्षिणी बिंदु, लेकिन आप क्या टिक करोगे, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए वहां पे आपको वो ये दे दे कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड दक्षिणी अक्षांश। आप कहें दक्षिणी पॉइंट पूछ रहा है तो दक्षिणी लगा दें, नहीं, याद रखना पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये भी उत्तरी है, ये भी उत्तरी है, और ये भी पूर्वी है, और ये भी आपका पूर्वी है, ठीक। जब उत्तर पूर्व है तो यहां से याद कर लीजिएगा, अक्षांश में दोनों में उत्तर आएगा और देशांतर में दोनों में क्या आएगा, पूर्व आएगा। उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तरी अक्षांश मिलेगा, पूर्व पश्चिम में पूर्वी देशांतर मिलेगा। इस बात को बहुत अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक। और इस तरीके क्वेश्चन जो घुमाऊ वाले हैं, फंसाने वाले, वहां से आपके क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। तो ये आप अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इसको अलग पेज में बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, तो भाई सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण इस तरीके, ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, उत्तर से
दक्षिण है। तो अगर उत्तर से दक्षिण बात करें तो 345 किलोमीटर, सीधा सीधा आपको याद करना है 345, 345, ठीक 345 किलोमीटर। और अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम देखें ये, तो देखने में भी ज्यादा लग रही होगी, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 345 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो आपका 483 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, जो स्थिति वाला, इस पे अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि सबसे पहले बताया गया बिहार जो है भारत की किस दिशा में है, तो आपका भारत में आंसर पूछेगा तो पूर्व दिशा में। फिर अगर वो पृथ्वी या गोलार्ध के अकॉर्डिंग पूछेगा तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्यों? इस बॉक्स में आता है, इस ब्लॉक में, और ये भूमध्य रेखा के ऊपर है और 0 डिग्री के इस तरफ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। लेकिन जो बिहार है वो कर्क रेखा की पूर्णता जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। इसी से रिलेट करता हुआ यहाँ पे भी कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या? सबसे पहले बिहार का मैप बनाया, तो ये ऊपर उत्तरी पॉइंट, नीचे दक्षिणी पॉइंट, इस तरफ पश्चिमी और इस तरफ पूर्वी। जो दक्षिणी विस्तार है, सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश। यहां पे वर्ड उत्तरी क्यों लिखा गया? क्योंकि ये इस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, तो दक्षिणी में भी उत्तरी अक्षांश और उत्तर में भी उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी और पश्चिमी में क्या? पूर्वी देशांतर। ये दोनों में पूर्वी देशांतर क्यों आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। फिर आपको बताई गई कि भाई उत्तर से दक्षिण आपकी जो विस्तार है वो कितना है? 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 483 किलोमीटर। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इतने से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये साउथ वाला पूछ देता है, नॉर्थ वाला पूछ देता है, या लंबाई चौड़ाई पूछ देता है। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। कौन सा? पूर्व में। और ये बिल्कुल नया पॉइंट है। ठीक, ये एक बनाया हुआ क्वेश्चन है कि अगर ऐसे पूछ सकता है तो हो सकता है ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, हर बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार के बारे में बात करते हैं और चीजों में। अब हम लोग बिहार राज्य में, बिहार राज्य के जो सिंबल हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। हर एक राज्य का अपना कोई ना कोई सिंबल होता है, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, और यहां से भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अब सबसे पहले अगर बिहार के राज्य पेड़ की बात करें, ठीक, पेड़ कौन सा है? तो आप कहेंगे भाई पीपल है। अच्छी बात है, बहुत अच्छे, गुड, पीपल। फिर बिहार का राज्य फूल कौन सा है? तो आप कहेंगे गेंदा, ये भी ठीक है। अब आपसे कहें कि राज्य पशु कौन सा है? तो आप कहेंगे बैल। क्या कहेंगे आप? बैल। लेकिन आपसे पूछ दे कि बैल से पहले राज्य पशु कौन सा था, तो फिर दिक्कत हो गई कि ऐसा भी हुआ था। हाँ, ऐसा भी हुआ था कि जो राज्य पशु था बैल, उससे पहले जो राज्य पशु था वो था रीछ। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। फिर वो आपसे पूछ दे राज्य पक्षी कौन सा है, तो आप कहेंगे गौरैया। ठीक है। फिर इसमें भाई कि उससे पहले कौन सा था? भैया नीलकंठ था। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन जहां से आते हैं। फिर राज्य गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार। गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार। फिर और क्या बचा? और क्या पूछ सकता है? फिर वो आपसे पूछ सकता है स्टेट सिंबल, राज्य चिन्ह कौन सा है, सिंबल कौन सा है। तो देखिए सिंबल जो है वो इस तरीके, आपका बीच में पेड़ है, इस तरीके पत्तियां हैं कई सारी, और ऐसे स्वास्तिक बने हैं दो। तो थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है ऑप्शन दे दे। ठीक, और नीचे उर्दू लैंग्वेज में लिखा है बिहार। लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा, किस लैंग्वेज में स्टेट चिन्ह में बिहार लिखा है, तो याद रखिएगा किस में लिखा है? उर्दू। ठीक, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, किस में लिखा गया है? उर्दू में। और सुनिएगा, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है बिहार की, तो वहां पर दो भाषाएं, पहली कौन सी? हिंदी, और दूसरी कौन सी? उर्दू। यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, मैं खुद में सारे डाउट क्लियर करते हुए चल रहा। तो फिर से एक बार, राज्य पेड़ पीपल, राज्य फूल गेंदा, राज्य पशु बैल, उससे पहले कौन सा था? रीछ था।
राजपक्षी गौरैया, उससे पहले कौन सा था, नीलकंठ था। राज्य गीत कौन सा है, मेरे भारत के कंठ हार। जो सिंबल है ये बीच में पेड़ बना है, 2 स्वास्तिक बने हैं, और उसी सिंबल के नीचे उर्दू लैंग्वेज में लिखा है क्या, बिहार। और जो स्टेट आपके जो लैंग्वेज है वो कौन सी, हिंदी और उर्दू। और आपको बता ही दिया गया कि जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो कब, 22 मार्च को। और थीम वगैरह भी आपको पहले बता दी गई वीडियो के स्टार्टिंग में। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। अब हम लोग बात करने चलते हैं बिहार के जिलों के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, बिहार में कुछ प्रमंडल है, प्रमंडल मतलब बड़ी जगह, ठीक, बड़ी जगह। फिर इन्हीं प्रमंडल में कुछ अधिक संख्या में जिले शामिल किए गए हैं, और इन्हीं जिलों को आगे चल के उपमंडल में बांट दिया गया है, ठीक। तो जो बिहार है उसमें प्रमंडल कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में आपके 9 प्रमंडल। कितने हैं, 9। इन्हीं 9 प्रमंडल में टोटल 38 जिले रखे गए हैं, और इन्हीं 38 जिलों को आगे चल के 101 उपमंडल में बांट दिया गया है, ठीक। फिर से सुनिएगा, सबसे पहले प्रमंडल कितने बताए गए, तो प्रमंडल आपके 9 बताए गए। जिले कितने बताए गए, तो जिले 38 बताए गए। और उपमंडल कितने बताए गए, तो आपके 101 बताए गए। अब जरा बात सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग प्रमंडल के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रमंडल है कौन कौन से, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। तो देखिए, जो प्रमंडल है वो पहला है आपका भागलपुर। पहला कौन सा, भागलपुर। अब भागलपुर जिला भी है और प्रमंडल भी है, जैसे अपने यूपी में होता है और भी राज्यों में होता है कि एक मंडल हो गया, उसमें कुछ जिले हो गए, कुछ उसी के नाम के, कुछ अदर नेम के। तो पहला कौन सा आपका, भागलपुर। फिर और कौन सा है, सारण है, दरभंगा, कोसी, सारण, दरभंगा, कोसी, ठीक। तो ये 4 आपके प्रमंडल हो गए। इसके अतिरिक्त कौन सा है, पूर्णिया, मगध, पूर्णिया, मगध। फिर कौन सा है, पटना है। उसके बाद मुंगेर, और लास्ट है तिरहुत प्रमंडल। अब जरा बात सुनिएगा, कुछ चीजें अच्छे समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रमंडल के नाम आपके सामने लिखे। अब एक मुद्दा और बनता है कि किस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। इन 38 जिलों को इन्हीं 9 प्रमंडल में रखा गया है, तो किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। तो यह भी मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस प्रमंडल में कौन कौन से या कितने जिले रखे गए। तो कौन कौन से वे नहीं जाते हैं, नाम नहीं पूछेगा, हाँ संख्या जरूर पूछ सकता है। तो भागलपुर जो है उसमें आपके 2 जिले आते हैं, जो सारण है उसमें 3 जिले आते हैं, दरभंगा है उसमें 3 जिले आते हैं, कोसी है उसमें 3 जिले आते हैं, पूर्णिया है इसमें 4 जिले आते हैं, मगध है इसमें 5 जिले आते हैं, पटना में 6 जिले आते हैं, मुंगेर में 6 जिले आते हैं, और तिरहुत में 6 जिले आते हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 6 12 6 18 18 5 23 23 4 27 3 30 30 और 6 36 और 2 38। तो ये पूरा डाटा हो गया, लिस्ट हो गया किसका, आपका प्रमंडल का। अब वो आपसे क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, जरा सुनिएगा। पूछ सकता है कि बिहार का वह कौन सा प्रमंडल है जिसमें सबसे कम जिले हैं या जिसमें जिलों की संख्या न्यूनतम है। तो आप आंसर क्या करेंगे, भागलपुर। बिहार के वे कौन कौन से जिले हैं जहां पर, जो आपके प्रमंडल हैं जहां पर जिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप देखेंगे पटना, मुंगेर और तिरहुत, ये 3 ऐसे प्रमंडल हैं जहां पर जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, और कितनी है, 6 ठीक। मगध स्पेशली उल्टा पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या कि वह कौन सा प्रमंडल है जहां पर जिलों की संख्या 5 है, तो सीधा सीधा आंसर क्या, मगध। या 4 है तो क्या, पूर्णिया। तो इस तरीके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कई सारे। तो याद रखिएगा प्रमंडल कितने हैं, 9। प्रमंडल में ही 38 जिले हैं, 38 जिलों को ही आगे चल के किसमें बांटा गया, उपमंडल में। अब हम लोग इन जिलों की बात करते हैं जो हम लोगों को मेन पढ़ने हैं। जहां पे भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस चीज का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम लिंक पे जरूर ऐड हो जाइए, जो भी लोग
वीडियो को देख रहे हैं और आगे आपकी पढ़ाई में ऐसे ही हेल्प मिलती रहेगी। हमारे चैनल के नाम पर अर्थ जीएस नाम से, सौरभ कुशवाहा नाम से आपका टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का चैनल है। और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करिएगा आपकी नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको जरा भी हेल्प मिल रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर करेंगे। अब जिलों की बात करते हैं बिहार में, जरा सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके बिहार पूरा आपके सामने बना है। ठीक, ये पूरा बिहार आपके सामने बना है। अब ये बिहार है, समुद्र सीमा से तो लगा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं जमीन से घिरा हुआ है। तो अपना जो बिहार है, इसमें उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? नेपाल स्थित है। पश्चिम दिशा में कौन सा है? तो पश्चिम दिशा में अपना एक राज्य है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका कौन सा राज्य जो काट कर अलग किया गया है, नाम उसका क्या? झारखंड। फिर पूर्व दिशा में क्या है? तो पूर्व दिशा में आपका पश्चिम बंगाल है। तो अब आपसे कोई पूछे कि बिहार जो राज्य है उससे कुल कितने देश लगे हुए हैं, तो कुल कितने देश लगे हुए हैं? तो केवल एक देश लगा है, कौन सा? नेपाल। फिर कितने राज्य लगे हुए हैं? तो राज्य आप देख सकते हैं, केवल पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो केवल 3। अगर दोनों पूछ दे कि कुल कितने देश और राज्य लगे हुए, तो आंसर 4, एक नेपाल, बाकी यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब वो उससे आगे बढ़ के पूछता है, क्या क्या पूछता है, जरा सुनिएगा। वो पूछता है नेपाल से लगे जिलों की संख्या। आप आंसर करेंगे 7। पश्चिम बंगाल से लगे जिलों की संख्या आप आंसर करेंगे 3। झारखंड से लगे जिलों की संख्या आप आंसर करेंगे 8। और आप यूपी से लगे जिलों की संख्या तो आंसर करेंगे कितने? 8। ठीक, 7, 3, 8 और 8। अब यहां पर भाई मेरे आपसे वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, वाकई में अगर वो चाहेगा तो इस जगह से आपको बहुत अच्छा घुमा सकता है। लेकिन आप यकीन रखिएगा, आप जब 10 मिनट अभी पढ़ लेंगे तो वो कितना भी घुमाएगा आपको नहीं घुमा पाएगा। ठीक, बिल्कुल पेन कॉपी रख दीजिए और थोड़ी देर समझ लीजिए, बाद में नोट करिएगा। देखिए, ये तो सीधे सीधे हो गए कौन से आपके जिले, 7, 3, 8 और 8। अच्छा, यहां पर जो जिला है इस जगह, ये, ठीक, तो ये जो भी जिला है अभी हम लोग बात करेंगे, ये कॉमन होगा, नेपाल भी टच कर रहा है और यूपी भी टच कर रहा है। ऐसे ही यहां पर जो जिला होगा वो इधर यूपी को टच कर रहा है और झारखंड को टच कर रहा है। फिर इस जगह जो जिला होगा वो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगा हुआ है। फिर यहां पर कोई जिला होगा जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से लगा होगा। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जरा सुनिएगा ध्यान से। क्या कि वे कौन से जिले हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल और यूपी, नेपाल और यूपी दोनों से सीमा बनाता है, वे कौन सा जिला है? तो भाई मेरे टोटल जिले तो आपको अलग अलग पता है, 8 और 7। तो ये जिला जो है वो है आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पहला क्वेश्चन कि वह कौन सा जिला है जो यूपी और नेपाल दोनों से लगा हुआ है बिहार राज्य का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगा है, तो नेपाल ये रहा और पश्चिम बंगाल ये रहा। तो ये जो जिला हम लोगों ने बनाया है वो है आपका किशनगंज, किशन भगवान के नाम पर किशनगंज। फिर ऐसे ही पूछ सकता है पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगा हुआ कॉमन जिला, तो वो कौन सा है? तो आपका है कटिहार। फिर वो आपसे पूछ सकता है, एक जगह बची कि यूपी और झारखंड से लगा हुआ जिला कौन सा है, तो कौन सा है? रोहतास। कौन सा है? रोहतास। तो ये वो जिले हम लोगों ने बना लिए जो दो दो राज्यों या एक देश एक राज्य से जुड़े हुए हैं। इधर कॉमन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, यूपी और नेपाल से। इधर कौन सा है? किशनगंज, नेपाल और पश्चिम बंगाल से। फिर कटिहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। और रोहतास है, यूपी और झारखंड से। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, क्या कि जो आपका नेपाल था वो 7 जिलों से लगा है, ठीक है। तो दो तो हम लोगों ने पहले बना लिए, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। 5 जिले और होंगे बीच में, तभी टोटल 7 है। तो इस तरीके 5 जिले और बना लेते हैं।
तो ये 5 जिले हो गए। फिर इसी तरीके पश्चिमी चंपारण और रोहतास दोनों यूपी से लगे हैं, तो 2 तो 8 में से ये हो गए, 6 जिले और होंगे जो बीच में होंगे, हम 6 वो बना लेते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग इधर नीचे बात कर ले झारखंड से, तो भाई 2 तो बने, 6 और होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और अगर इधर बात कर ले तो केवल 1 जिला होगा बीच में, टोटल 3 है। अब सबके नाम की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा जिला किससे लगा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से समझने वाली चीजें आपकी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण है, फिर ये वाला कौन सा है आपका, तो ये है आपका पूर्वी चंपारण है। ठीक, फिर आपका कौन सा है, तो ये है आपका सीतामढ़ी। ये वाला कौन सा है, मधुबनी। ठीक, देखते जाइएगा लाइन से, आपको याद हो जाएंगे। फिर आपका कौन सा है, तो ये रहा सुपौल, और ये रहा अररिया, और लास्ट में किशनगंज। अब वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो 2 तो बन ही रहे हैं, किशनगंज और कटिहार। बीच में जो है वो है पूर्णिया, कौन सा है, पूर्णिया। फिर अगर कटिहार की बात करें और झारखंड में आए नीचे, तो सबसे पहले आपका पड़ता है कौन सा, भागलपुर। दूसरा कौन सा, बांका। ठीक, लाइन से देखते जाइएगा, सबसे पहले कौन सा, भागलपुर, दूसरा कौन सा, बांका। फिर जमुई नवादा, जमुई नवादा, गया, और आपका लास्ट में औरंगाबाद। ठीक, तो ये झारखंड वाले हो गए। अब बचे केवल कौन से, यूपी वाले, तो यूपी वाले देख लेते हैं। तो पश्चिमी चंपारण ऊपर बना है, फिर ये रहा आपका गोपालगंज। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये 2 जिलों के नाम थोड़े से एक जैसे लगते हैं, ये किशनगंज ये भी भगवान कृष्ण का नाम, ये गोपालगंज वो भी भगवान कृष्ण का नाम, तो थोड़ा सा याद रखना, कुछ भी मैच कर लेना कि भाई यूपी वाले गो, यूपी वाले गो, तो ये गोपालगंज किधर पड़ेगा, यूपी में। ठीक, याद रखिएगा कहां पर, यूपी में। फिर और आगे बढ़े, ठीक नीचे, तो ये जिला आपका सिवान, ये सारण, फिर ये आपका कौन सा है, कैमूर है। फिर 2 आपके बचे, एक बक्सर और एक भोजपुर, एक बक्सर और एक भोजपुर। तो ये आपका बक्सर हो गया और ये आपका भोजपुर हो गया। तो ये सारे हम लोगों ने जिले बना लिए, ठीक, कि कौन कौन से किस राज्य से लगे हुए हैं। प्रमंडल देख लिए सबसे पहले 9, ये हो गए पूरे, फिर जिले बना लिए। अब देखिए वो आपसे क्या पूछ सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि बिहार के कुल कितने जिले, ठीक, यहां से मैं क्वेश्चन ओरली बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन, बिहार के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं, आप आंसर करेंगे 3। नाम पूछ सकता है कौन कौन से, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर आपसे पूछ सकता है जो बिहार है उसके नेपाल से लगे हुए जिले कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, 7। ठीक, आपका सबसे पहले कहां से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर आपका पूछ सकता है झारखंड से लगे हुए, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले कटिहार, फिर भागलपुर, बांका, जमुई, ठीक, नवादा, गया, औरंगाबाद, ठीक, रोहतास, ये आपका हो गया। फिर यूपी वाले तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, ठीक, फिर सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, फिर कैमूर और रोहतास। तो ये 8 जिले हो गए। लेकिन फिर वो आपसे क्या पूछ सकता है, बिहार के कुल कितने जिले किसी भी एक राज्य और एक देश से लगे हुए हैं। अब देखिए यहां पर उसने थोड़ा सा घुमा दिया आपको, एक राज्य और एक देश बोला, तो भाई मेरे जब एक राज्य एक देश बोल दिया, तो अब हमारे ये जो हमने बनाया था पहले 4 अलग वाले, और ये काम का हो गया क्या, अगर वो बोल देगा किसी भी एक राज्य और एक जिले, देखिए सबसे पहले तो एक राज्य और एक लगा है देश,
तो दोनों की बात हो रही है, एक राज्य और एक देश, मतलब नेपाल भी है और ये 3 राज्य भी हैं। ठीक, अब पश्चिमी चंपारण जो है वो तो 2 से लगा है, इधर और इधर छोड़ देंगे। रोहतास 2 से लगा है, छोड़ देंगे। इधर कटिहार 2 से लगा है, कॉमन वाला छोड़ देंगे। और इधर किशनगंज छोड़ देंगे। तो ये जो जिले हम लोगों ने बाद में बनाए, ठीक, वो सारे नाम आ जाएंगे। ठीक, तो संख्या कितनी हो जाएगी, एक राज्य और एक देश वाली, तो भाई ये बीच वाले सारे जिले आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल पूछ दे कि कुल कितने जिले, कुल कितने जिले किसी भी देश या राज्य से लगे हुए हैं, कुल कितने जिले किसी भी देश या राज्य से लगे हुए, तो हमारी गलती पता है क्या होती जरा सुनना। हम क्या करते हैं, 8 8 16 16 और 3 19 19 7 26, हम आंसर लिखते हैं 26। लेकिन भाई ये 4 तो 2 बार आए हैं ना, जब ये 4 2 बार आए तो एक ही बार तो लिखोगे, तो आंसर होगा 26 - 4 बराबर कितना, 22। ठीक, ये पॉइंट और अच्छे से याद रखिएगा, इस तरीके वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, कैपिटल पटना। कैपिटल कौन सी, पटना। जो पटना है वो आपके कुल 9 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से, 9 जिलों से सीमा बनाता है। तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा, जो पटना है वो कुल कितने जिलों से सीमा बनाता है, आपका 9 जिलों से। तो ये आपका एक स्टार्टिंग का टॉपिक जो बिहार का था, मैप रिलेटेड पूरा, जिले, अनुमंडल, आपके जो राज्य चिन्ह थे, बिहार की स्थापना कैसे कैसे हुई, उसका विस्तार किस गोलार्ध में है, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, अक्षांशीय विस्तार कितना, तो ये सब हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर कर दिया है। और इसमें से बहुत से सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे। और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्दी आपको इसी सीरीज का दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।